नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यो वावाय सर्वभावान्तरस्य। आ रही आवाज आ रही है इसमें? अच्छा, आई आवाज? ठीक है। पहले तो प्रश्न जो है वही समझ लो। ये देह का आचरण सच्चा चारित्र नहीं है। वैसे तो मोक्षों को इसकी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, समझ में आया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी खोल देते हैं। देह का जितना आचरण है वो देह का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है, वो मेरा परिणाम नहीं। मन वचन काय का परिणाम मेरा परिणाम नहीं है। मैं इसका कर्ता कारिता अनुमंता कुछ नहीं। अभी वस्तु स्वरूप से कह रहे हैं, ध्यान रखना, वस्तु स्वरूप। उपदेश शैली में तो इसी के माध्यम से चारित्र की बात करी जाएगी। उपदेश शैली की मजबूरी है, इसी के माध्यम से चारित्र की बात की जाएगी। आप मेरे आचरण के बारे में पूछोगे, पंडित जी का चारित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो आप इसके आधार से ही बोलोगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कहना पड़ा छलम ना घीतभ्यम, छल ग्रहण नहीं करना इसकी तरफ से कहीं। असली चारित्र क्या है तो इतने में समझ लो। इसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, इसकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन, और इसी का आनंद सम्यक शायरी। समझ गए? ये क्या चीज है सबको पता ही होगी, परसों पढ़ा दिया सुबह। केवल अपने बारे में भी लगाओगे तो ये अपनी है। पूरा विश्व ही इसी तरह से बना हुआ है। पूरा विश्व, पूरे विश्व के समस्त द्रव ध्रुव हैं और सबकी पर्याय खचित हैं। पूरे विश्व को जाकर के देखो, कहीं अव्यवस्थित पना दिखाई नहीं देगा आपको। पूरे विश्व में जाके देखो, जहां आदमी का दिमाग लगे वहीं अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है तुम्हें। जहां आदमी का दिमाग नहीं लगाया वो सब बढ़िया चल रहा है। देख लेना, जब फुर्सत हो तो आराम से देखना। जहां दिमाग लगाया ना वहां। ये बात बता रही है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मोक्ष जाना हो तो। जिसको हमने बुद्धि कहा था, एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि। दिमाग माने बुद्धि। बुद्धि को थोड़ा रोको बस। रोको माने कोई रोक थोड़ी सकते हो आप, लेकिन रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? इसका ज्ञान करके, इसका ज्ञान करके। समझ गए? जैसे अभी मैं तुमसे कहूं, बेटी मेरी इच्छा है एक काम कर दो। हाँ बोलो पंडित जी, हमारा बड़ा गौरव होगा, हम आपकी सेवा करें। बोलो बेटा सूरज को गर्म करिए। अब आके हाथ पैर नहीं उठ रहे, सीधा दिमाग क्या कह रहे हैं, सूरज को गर्म कर दो। अच्छा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, बहुत दूर है, रहने दो, तो शक्कर में मीठा कर दे। अब फिर उतनी प्रॉब्लम है जितनी सूरज को गर्म करना।
वस्तु स्वभाव को जानने वाले को प्रॉब्लम है, क्या से करूं? जो पहले से ही प्रागेव सोचता, जो पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही व्यवस्थित है, पहले से ही खचित है, उसमें मैं क्या करूं? ये तो बता दो क्या करूं? बस 1.5 अकल मत लगा, मोक्ष नहीं होता हमसे ले लेना, छोड़ दो। जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, जो हो रहा है सही चल रहा है, जो हो रहा है सही चल रहा है, जो हो रहा है सही चल रहा है। आश्रम अधिकार में इसकी चर्चा आ जाएगी अभी। जो मैं कह रहा हूं इसी की पुष्टि मैं जब भी समय सार पढ़ाता हूँ कुछ भी, तो सबसे पहले यही समझाता हूँ। मैंने उत्पाद व्यय ध्रुव, और ये बात समझ में आ गई तो फिर समय सार फटाफट हो जाता है। इसको भूलने पर पुण्य पाप होते हैं, इसको जानने पर धर्म होता है। पुण्य पाप अधिकार इति, इति माने पूरा हो गया। इसको जानना जीव है, इसके अलावा अजीव है। जीव जीव अधिकार पूरा। इसमें कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं है, कर्ता कर्म की बुद्धि है बाहर। इसे जानते से कर्ता कर्म अधिकार की इति से ये मुक्त स्वरूप है, मोक्ष की समस्त विकल्पों की इति से मोक्ष अधिकार पूरा। उत्पाद व्यय ध्रुव और कुछ है वो तो आप बता देना मुझे ढूंढ करके। उत्पाद व्यय की भ्रांति मिटाने के लिए समय सार लिखा गया है। क्या बोल रहा हूं? अब उपदेश शैली से भ्रांति खड़ी हुई। आम पब्लिक को उत्पाद व्यय का पता ही नहीं है, केवल स्वाध्याय करने वालों को पता लग गया कि उत्पाद व्यय नाम की कोई चीज है। अब इतनी सी लाइन भूल जाती है, उत्पाद व्यय इज आल्सो सेटल्ड वेल सिस्टमैटिक। लेकिन ये दूसरी लाइन भूल गया। उपदेश शैली में चले गए, परिणाम सुधारना चाहिए, अनादि के बहुत परिणाम खराब कर दिए हैं, जब खराब परिणाम करे तो अच्छे भी कर सकते हैं, इसलिए अपन करो। आंख बांध ली इसमें, बिल्कुल आंख, वो तो आपने कहा है हम कर सकते हैं, हम करेंगे। हम घर परिवार हम नहीं चलाए तो कौन चलाएगा? ढोर, अब हम ढोर ही कहते हैं इसके लिए। घर परिवार तू चलाएगा, तू सिद्ध है, सिद्ध के समान है, तू भगवान है। तू मजदूरी कर रहा है जी, मजदूरी कर रहा है, हम घर परिवार चलाएंगे। क्यों सिद्धा ले जाना बुरा लगता है क्या तेरे को? हाँ समझ में आ रही बात? बिल्कुल थोड़े सरल शब्दों में कह दिया आपको, बिल्कुल सरल है। मेरा अध्याय ऐसे पूरे हो जाते हैं, पूरे पूरे। नहीं समझ में आया तो पूछना। चलूं मैं तो चारित्र क्या है कि जब पूरे विश्व में कुछ करना दिखाई नहीं देता है तो सिवाय आनंद के और कुछ नहीं बचता। इस आनंद का नाम चारित्र। क्या बोला हमने? जहां कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही है ना। भूतकाल में भ्रम का ही नाम तो मिथ्यास था। हमें लगता था हाँ कर सकते। हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हुए बुजुर्ग, घासीलाल जी नाम था उनका, घासीलाल जी नाम। मैं ऐसे दृष्टांत बड़े बड़े अच्छे दृष्टांत दिए। पर्याय को करने का मिथ्यात ऐसा है, मिथ्या दृष्टि की बुद्धि ऐसी है। एक राजा था, राजा, उसके नगर में राज्य में बाढ़ आ गई तो स्वाभाविक चिंता का विषय। अरे मेरे राज्य में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, बाढ़ कैसे आ गई? किससे पूछ के आ गई? अब वो मंत्री समझा रहे महाराज बाढ़ क्या पूछ के आती है? आ गई तो आ गई। अरे ऐसे कैसे आ गई? चलो मैं देखता हूं, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत कामचोर हो, अनाड़ी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। देखता हूं दुनिया में कौन की ताकत है जो मेरे राज्य में प्रवेश करे। चलो चलो भाई चलो। अब मना किए मत जाओ, चलो चलो। पहुंच गए और खड़े हो गए, वो ऐसे तलवार करके, इधर से आगे मत बढ़ना। थोड़ी देर पानी वहां भी आ गया, अब लात मारने लगा उसमें, पानी और इधर तक आ गया, लात मारा, तलवार दिखा रहा, ऐसे ऐसे कर रहा, खूब धका रहा पानी को, बाढ़ को, पैरों से हाथों से। और सब कह रहे महाराज पानी बढ़ता जा रहा है, नहीं मैं इसे रोक के रहूंगा। और जैसी लात मारी फिसल गए, चले गए। सारे देशवासियों ने शांति की सांस ली। अरे भले आदमी, जैसे वो बाढ़ को रोकना असंभव है, ऐसे एक समय की खचित पर्याय को रोकना, बदलना, लाना, बिगाड़ना, सुधारना
अब क्यों, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही, हम तेरे को करने का मार्ग बता दे तो तू कहता कि चलो भाई बड़ी परेशानी बता दी करना पड़े, हम तो कह रहे कुछ मत कर। मोक्ष का पुरुषार्थ है जहाँ करने का कोई भी संकल्प विकल्प संजल विजल जल विजल नहीं है, कुछ नहीं। मिटे कल्पना जल्पना आप मिल जाए। हाँ, जहाँ कल्पना जल्पना, हाँ वो तो वो दूसरा जोड़ दिया होगा हमने। आप क्या हो कल पढ़ रहे हो? नहीं वो तो है ही, इसकी पंक्ति सुनाना मुझे। वो आप है नहीं, कहाँ ऐसी कहाँ से मति बही, आप है नहीं। मिटे कल्पना जल्पना आप मिल जाए, आप मिल जाए। मिटे कल्पना जल्पना, मिटे कल्पना जल्पना, मैंने जो कल्पना और जल्पना हो रही वो मिट गई, तो आप मिल जाए। क्यों, ऐसी कहां से मति बही कि आप है नहीं। हम आत्मा को ढूंढ रहे, क्या होता है, बड़े गहरे गहरे राज लिखी इन ग्रंथों में। बड़े बड़े गहरी गहरी बातें लिखी भैया, बड़े बड़े विद्वान नहीं पार पाते, हम भी बड़ा मुश्किल है, कैसे मिलेगा ये आत्मा, हम ढूंढ रहे हैं। मोह तक तो पहुंच गए, राज तक तो पहुंच गए, ज्ञान लक्षण तक तो पहुंच गए, गुण भेद तक तो ऐसे ऐसे ढो रहे हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो पहुंच गए। अरे मिटे कल्पना जल्पना, खोजने की कल्पना और जल्पना भी मिट गई, तो आप मिल जाए, मैंने आप अपने आप ही मिल जाए, आप मिल जाए, मैंने मिल क्या जाए, समझ में आ जाए बस। आत्मा मिलती है, खोई है कि समझ में आना है केवल। इसीलिए मैं बार बार वचन दे रहा हूँ, ये समझ में आना ही आत्मा की प्रतीति कहो, चेतना कहो, जानना कहो, ज्ञान लक्षण कहो, जो तुम्हें कहना है कहो, नाम कुछ भी रख दो, मेरे पास अब इतना ही है। चलो आगे। आत्मा का आनंद माने इसका आनंद, किसका आनंद कौन बोलेगा? पूरे विश्व में करने की कहीं गुंजाइश नहीं दिखी, और जब पूरे विश्व में नहीं दिखी तो हम में भी, इस आत्मा में भी, इस शरीर में भी बिल्कुल तूफान नहीं चलाना। पंडित जी कपड़े कब छोड़ूंगा, त्याग कब करूंगा, केस कब करूंगा, बहुत लंबा काम बाकी है, बहुत लंबा काम बाकी है। सम्यक, कई लोग ऐसे बोलते सम्यक दर्शन तो ऐसे हो जाता है, इसके बाद है चढ़ाई तो हिमालय की। त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बोलने वाला बता रहे हैं उसे ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो 8-8 वर्ष के बालक उछलते कूदते हुए मोक्ष में नहीं चले जाते। क्या बोला? कौन का नाम लिया मैंने? 8 वर्ष का बालक उछलते कूदते हुए मोक्ष में चले जाता है। केली करें, कुछ करना ही नहीं है इसमें आने वाला है। चलो आश्रम अधिकार चलेंगे, इसमें 12 कलश है ना। मैं कुछ तो छोड़ रहा हूँ जो सरल है, पढ़ाने के लिए तो हर शब्द ही पढ़ाना चाहिए, है ना। देखो 114 नंबर निकाला, आज नहीं चले, आज प्रॉब्लम आगे लाइट आ गई, उधर आ गई उधर देख लो। काल लब्धि, जीव के शुद्ध भाव रूप परिणमने पर अवश्य ही अशुद्ध भाव मिटता है। जीव के शुद्ध भाव रूप परिणमने पर अवश्य ही अशुद्ध भाव मिटता है। बिल्कुल सिंपल अर्थ है। शुद्ध परिणमेगा तो अशुद्ध क्यों परिणमेगा? अब प्रश्न है कि शुद्ध भाव क्या है? ये है शुद्ध भाव। इसको जानने वाला ज्ञान ही शुद्ध परिणम रहा है, तो उसके अशुद्ध भाव मिटते ही हैं। बहुत सिंपल है। लाइट आ जाने पर अंधकार मिटता ही है, सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान मिटता ही है। बहुत सरल है। तो इसका ज्ञान ध्यान रखना, अनादि से इसका ज्ञान नहीं हुआ। पर्याय के मामले में व्यवस्थित पर्याय का ज्ञान नहीं हुआ, और ध्रुव के मामले में व्यवस्थित है इसका ज्ञान नहीं हुआ। दोनों ही अत्यंत ही व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है, कुछ करना ही नहीं बचा, ऐसी बात है। द्रव्य कर्माश्रम भी मिटता है। लो भावाश्रम मिट गया तो द्रव्य कर्माश्रम भी मिटता है। शुद्ध भाव उपादेय है, अन्य हे है। शुद्ध भाव माने शुद्ध भाव ज्ञाय का ज्ञान, शुद्ध भाव माने मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। शब्द तो बहुत ही बुरी लगती है मुझे, गायक कहना भी, लेकिन कुल मिलाकर इतना जो है ना मैं समझाया आपको, द्रवगुण पर्याय का स्वरूप। ये ज्ञान होने पर कर्माश्रम भी मिटता है। शुद्ध भाव उपादेय है, अन्य हे है,
असंख्यात लोक मात्र विभाव, पहले भी कह चुका हूं, असंख्यात लोक प्रमाण राग देश मोह आदि सब ही मिटते हैं, सब ही। द्रव्य कर्म का मूल भाव कर्म है, ज्ञान उन्मूलक है विभाव का। शब्द याद नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, फिर से डाल देगा। इसका ज्ञान ही समस्त विभाव का उन्मूलक है। समस्त, अब समस्त को समझना हो तो असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात लोक प्रमाण है तो मुझे समझो अनकाउंटेबल। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। असंख्यात कोशिकाएं हैं बॉडी में, शरीर में असंख्यात कोशिकाएं, लेकिन जब भोजन करते हैं तो सब में ताकत आ जाती है। एक एक में ताकत नहीं देनी पड़ती, देनी पड़ती एक एक में ताकत। सारे असंख्यात सेल्स, अंग्रेजी में सेल्स कहलाते हैं, और सेल्स चार्ज हो जाते कि नहीं हो जाते? बस तो आनंद करो, गाय को देखो छोटी। ठीक है, अगला 115 छोड़ता हूं। 116 बहुत प्यारा है। 116 ज्ञानी निराश्रव कैसे? प्रश्न समझ में आ गया? निराश्रव कैसे? आश्रव अधिकार में आश्रव का स्वरूप नहीं पढ़ाना है। आत्मा को जानने पर निराश्रव कैसे? शुद्ध को जानने वाले के भावाश्रम मिटते हैं, कर्माश्रम मिटते हैं, द्रव्याश्रम मिटते हैं, सब मिटते हैं। पहले ही बताया, अभी इसमें भी है। देखो क्या लिखा है, निराश्रव कैसे हो सकते हैं? आत्मा को जानने वाला निराश्रव कैसे हो सकता है? प्रश्न उल्टे को इधर, आत्मा को जानने वाला निराश्रव कैसे हो जाएगा? आश्रव तो भयंकर है, बहुत बड़ा। तो समझो इसमें से, विभाव माने दर्शन मोह, परिणाम बुद्धि पूर्वक, एक अबुद्धि पूर्वक। परिणाम दो तरह के होते हैं, एक बुद्धि पूर्वक, एक अबुद्धि पूर्वक। परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धि। एक दर्शन मोह पूर्वक, एक चारित मोह पूर्वक। अब दर्शन मोह पूर्वक ही असली है, ठीक? तो आगे देखते हैं अपन। बाह्य विषय के आश्रय से मन के परिणाम स्वयं के ज्ञेय पर के अनुमेय बुद्धिपूर्वक परिणाम की बुद्धिपूर्वक मैटे। बाह्य विषय के आश्रय से मन की परिणाम, अब मन के परिणाम के मामले में दो तीन बातें लिखी, देखो। स्वयं के ज्ञेय और पर के अनुमेय। क्या काम है? स्वयं के ज्ञेय और पर के अनुमेय, दो बातें अलग अलग हैं। विषयों के माध्यम से, जैसे कपड़ा पहने हुए हैं, तो इससे आपको अनुमान लग गया पंडित सादगीपूर्ण है। भैया रंग बिरंगा झबला पहन के आता था, पंडित जी को क्या हो गया? अब तुम पहन के आ गए ना ये कपड़ा, ये कुर्ता, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं पहन के आता तो एकदम अनुमान लगता, क्या बात है, पंडित जी रंगरूट हो गए। मैंने पर को अनुमेय और स्वयं का ज्ञेय। मेरा खाने पीने का ढंग सादगीपूर्ण है तो आपको कुछ नहीं लगता, यही खड़े खड़े मूंगफली खा रहा हूं, दिन में हो और चोरी की नहीं। लेकिन दो चार दाना तो छोड़ दो, आप लोग खा रहे थे उसमें एक दाना लेके मैंने खा लिया और चलता फिरता दिख रहा है मुझे, तो सब ऐसे देख तो स्वयं का ज्ञेय और पर का अनुभव, ठीक है। बुद्धिपूर्वक परिणाम के बुद्धिपूर्वक मिटे। अब जो बुद्धिपूर्वक के परिणाम उन्हें बुद्धिपूर्वक मिटाओ, बुद्धिपूर्वक के परिणाम बुद्धिपूर्वक मिटाओ। स्थूल अर्थ भी लगा सकते हो, ऐसे मत खाओ, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, एक तो यही है सीधा सीधा। लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक का थोड़ा दूसरा अर्थ करना मुझे। स्थूल तो आप समझ गए ना, सही बोलना सीखो, सही खाना सीखो, सही चलना सीखो, गलत मत करो, बराबर। अब दूसरा अर्थ करना जो महत्वपूर्ण है इसमें, बुद्धिपूर्वक ज्ञाय को भूले थे तो बुद्धिपूर्वक ज्ञाय को जानो। पहले में पहला काम है, समस्त आश्रम से बचने का पहली ड्यूटी है कि तेरे में कुछ हुआ ही तो नहीं है। दृष्टांत देके बता सकते हो तो क्या करी? तुम इसलिए भयभीत हो कि मेरे घर में राक्षस घुस गया। चलो हम तैयार, कोई चलो देखिए तो राक्षस कहाँ है। अब राक्षस है ही नहीं, बताओ हम तुम्हारी कितनी मदद करें, जल्दी बोलो। राक्षस घुसा ही नहीं है तो बुद्धि को क्या करना चाहिए? पहले बड़ी सेना इकट्ठी कर लेना चाहिए। क्यों? कॉल सेंटर से पुलिस बुलवा लेनी चाहिए, भैया जल्दी आओ। काय के लिए? कि हमारे घर में राक्षस घुस गया है कहाँ? पहले ये तो बोलो।
तुम कह रहे मेरे परिणाम खराब है, हम कह रहे आत्मा देख के बोलो परिणाम खराब कहाँ है। पंडित साहब ने एक बार बोला था बहुत जोरदार, आत्मा अशुद्ध है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, देख के बोलो। क्या कह रहे हो जल्दी से? आप कह रहे ना आत्मा अशुद्ध है, कोई बात नहीं है, देख के बोलो, देखा है कि नहीं? क्यों आत्मा देखा है? अगले आत्मा देखा है कभी? तो फिर कैसे कह रहा है अशुद्ध है? फिर जिन्होंने देखा उनकी मानो। भाई ये कह रहे हैं ना, ये तो ठोक के कह रहे हैं ना, सर भगवान तो ठोक के कह रहे हैं बिल्कुल चौड़े में, आचार्य कुंकुम आदि कह रहे हैं ना, तो जिन्होंने देखा या तो उनकी मानो। भैया खीर बहुत कड़वी थी आज की, अच्छा खाई थी क्या? नहीं खाई नहीं, तो इन्हें तो खाई थी भैया जी, तो कह रहे नहीं कड़वी, जी तो कह रहे मीठी। अब कौन की बात माने? तुम बोलो भाई, फैसला करो। साहब इन्होंने हत्या की है, अच्छा तुमने देखा था? नहीं हमने नहीं देखा। तो इन्हें इन्हें किसी ने देखा था कि हाँ हमने देखा था। जिस समय जी हत्या का समय बता रहे 10:12, तो 10:12 पे जी कहाँ थे कि जी तो अपने पूजा पाठ कर रहे थे मंदिर में, और नहीं हो तो विश्वास वो देख लो सीसीटीवी उस तारीख में उतने बजे वो वहाँ कर रहे थे। तो हम किसकी माने? प्रश्न ये है, तुम्हारी कपोल कल्पना की माने, जिन्होंने देखा ही नहीं, आत्मा अनुभव किया ही नहीं, केवल धूल में लठ मार रहे हो, सबके सब मिथ्या दृष्टि। तो आत्मा शुद्ध है, देख के बोलो। तुम कहते हो आत्मा में राग है, देख के बोलो, हमें नहीं मान, देख के बोलो, बिना देखे मत बोलो। आत्मा करता है, पहले हम देख के बोलो। कोई माइक का ना चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज निश्चय से व्यवहार से कहीं से भी आप आत्मा को कर्ता सिद्ध करके दिखा दो मुझे। कर्ता सिद्ध करने की बात कह रहा हूँ, करके दिखा दो, हार जाएंगे। हार का आगे जाएंगे तो भी हारोगे। क्या ये सचमुच आत्मा में कर्तव्य की गुंजाइश नहीं है। पंडित जी मैं परिणाम सुधारना चाहता हूँ, कौन सा? चलो अब हमारा प्रश्न, कौन सा सुधारना है? बोलो। अनुज, अनुज नाम है, बोलो कौन सा परिणाम सुधारना है पता है? पहले बताओ कौन सा। एक समय में जीव में असंख्यात परिणाम होती है, अनंत जीव, अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। तुम कौन सा परिणाम सुधारोगे? बोलो। कि हम श्रद्धा और चारित का सुधारेंगे। ये सब भी तुम्हें पढ़ करके गंदगी सीखी, गंदगी कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? पढ़ करके सीखी, क्योंकि तुमने शास्त्र में पढ़ लिया, एक श्रद्धा गुण की गड़बड़ है पर्याय और एक चारित गुण। ये तुमने देखी है श्रद्धा गुण? तुमने चारित गुण देखा है? कहाँ से ढूंढोगे? ला ढूंढ के दिखाओ। अनंत पर्याय के बीच में से दो पर्याय ढूंढ के दिखा दो मुझे। तुमने केवल पढ़ा है, और एक होता है जैसे जैसे आप में से किसी लोगों ने भूत प्रेत देखी कभी? देखिए क्या? कहानी तो सबने सुनी होगी। अब हमने क्या करा, कहानी सुनते से फोबिया बना लिया। एक बीमारी का नाम होता है फोबिया। मिथ्यात्व माने फोबिया, कर्तव्य का फोबिया। कर्तव्य माने मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, परिणाम सुधार सकता हूं, परिणाम बिगाड़ सकता हूं, श्रद्धा को सुधार के रहूंगा, चारित को बदल के रहूंगा। भले आदमी कहीं से कहीं प्रूव करके दिखा दे तू बदल देता। और मैं इसलिए अब तुम्हारे हल्के दृष्टांत नहीं दे रहा तुम लोगों की। आदिनाथ भगवान एक समय का परिणाम आगे पीछे नहीं कर पाए, महावीर भगवान नहीं कर पाए, नेमिनाथ नहीं कर पाए। कितनों की कहानियां सुनना है बोलो। नेमिनाथ भगवान कर लेते ना, उनके पास तो अवधि ज्ञान था, क्यों बारात लेके गई? क्यों करी सगाई? सगाई करने से पहले क्यों हर लड़का सगाई करने से पहले अपने आनंद भवन में जाता है, सोचता है थोड़ा कैसा रहेगा रिश्ता, क्या होगा शादी के बाद, क्या होगा, कुछ सोचता है। तो चलेगी कि नहीं चलेगी, शादी होगी भी कि नहीं होगी, सोचता है कि नहीं सोचता है? तो उन्होंने नहीं सोची। फिर समझो अच्छी तरह से, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मतलब फ्री फंड में अभी से आना शुरू कर दो, इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, अभी से ही। एक भी जीव को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम कपड़े बदल लेना, कि भोजन बदल लेना, कि घर बदल लेना, फ्लैट बदल लेना, मंदिर के पास रख लेना फ्लैट, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम जहाँ हो वहीं रहो, कुछ करना ही नहीं। देख के बोलो आत्मा कहीं गुंजाइश हो तो श्रद्धा और चारित की पर्याय बदलना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, क्योंकि वो दिखती नहीं तुम्हें। तो पंडित जी परिणाम नहीं सुधारे। सुनना है परिभाषा,
परिणाम सुधारने की परिभाषा है कि परिणाम सुधारने का विकल्प चलाइए, इतना ही है बस। पढ़ लेना पूरे द्वादशांग में। क्या बोला मैंने? परिणाम सुधारना मतलब कि परिणाम सुधारने का विकल्प मटी गया हो। देखो तो ठीक है, तो बुद्धि पूर्वक ही मिटाए। मोह के उदय में अज्ञात भाव मिटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवना। पढ़ो 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 पढ़ो। मोह के उदय, आह क्या पढ़ो पढ़ो सभी लोग पढ़ो। मोह के उदय में अज्ञात भाव अज्ञात भाव मिटाने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभव ना। उस मोह का क्या होगा जो अज्ञात है, हमें ज्ञान में नहीं झलक रहे, हमें ज्ञान में नहीं झलक रहे, मोह का क्या होगा? अब बता, इससे ज्यादा रहा है, सच कह रहा हूँ, अपन तो भग चलो रे जंगल में। एक इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए। सदगुरु कहें सहज का धंधा, इतना सरल काम है, कुछ करना ना धरना। अभी सबको लेंगे, मुझे पता है सबको अभी डर लग रहा है, पंडित जी आजकल आप निश्चय निश्चय बहुत बोल रहे हो, पहले व्यवहार बहुत बोलते थे, वो तो आप बता ही नहीं रहे इस बार। अरे वो तो बोल चुका ना। वो तो कर ही लोगे, तुम करोगे ही, कर ही रहे हो। एक तुम्हें आनंद नहीं आता ना निश्चय की बात में, कहा व्यापार धंधा छोड़ के यहाँ बैठी हो, क्यों बासी में पेट्रोल पंप नहीं चल रहा क्या? क्यों अपने घर धंधे में कोई काम नहीं है क्या? कोई हो केवल 2 घंटा सुनने के लिए 22 घंटा रह रहे कि नहीं रह रहे यहाँ पे? तो यही तो निवृत्ति है, यही तो राग छूट रहा है, यही तो विकार छूट रहे हैं। क्यों ये ढंग से रह रहे कि नहीं रह रहे? ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे पूजा पाठ भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे? क्यों कोई बाजार का खा रहे हो कि रात को खा रहे हो? और कौन सा आचरण करवाऊं? रहे तो रहे बढ़िया से, बोलो। परिणाम बिगड़ने की परिभाषा बोले, परिणाम सुधारने की परिभाषा। परिणाम सुधारने का विकल्प गया, इसका नाम परिणाम सुधर गया। बच्चा रोता है, ये अच्छा परिणाम है। छोटे बच्चे तो रोएंगे, छोटे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे जैसे करती हैं। तो अब अपन टेंशन में नहीं है, तो अपन सुख से हैं। मैं एक बात बहुत महिलाओं को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पालने में बहुत रो देती हैं, वो टेंशन कर लेती हैं, भयंकर भयंकर, और कई बार तो ठुकाई कर देती बच्चे की। और घर में कोई नहीं होता तो कई बार बहुत कोसती हैं, कहाँ से तू जन्म गया, कहाँ से एक ही दिन पहरेगा, कितने साल में बड़ा हो, हम मर जाएंगे तेरे चक्कर में, सब कर लेती। बच्चा तो भी बड़ा होता है, और हंसती रहती तो ही बड़ा हो जाता। इसको क्या लगता है, वो तो मैंने बहुत मेहनत से पाला है। कैसी मेहनत से? रो रो के। अरे बच्चा तो हंसेगा रोएगा, वैसे ही करेगा जो करेगा, तुम आनंद करो ना, आनंद करो। आप रोने के लिए बच्चे का एग्जाम्पल दिए ना, मेरे पास लाखों एग्जाम्पल है। आपके घर आंगन में वृक्ष है, बड़ा अच्छा लगता है आपको, और कचरा फैलता है तब अब चिल्लाते हो क्या है आज वृक्ष से कचरा हो जाता है, ये फूल देखो सड़ रहे, ये फला हो रहा है, ये पत्ते सड़ रहे, हम तो मर गए। अब मरो चाहे जियो, पेड़ तो लगा रहेगा। हंस के तोड़ो, उठा के फेंक दो, छुट्टी हो गई। 2 बात बता दी, ऐसे हर बात है। आप लोग में बाजार में, आपके घर में चौके में रसोई की बहुत सामग्री होती है। अब जी भी पड़ेंगी, खराब भी होंगी, अच्छे भी होंगे, फंगस भी होगी, सब कुछ होगा। रोने से काम नहीं चलेगा, हंस के संभाल लो बस। कितने एग्जाम्पल दे दिए, लगा दिए ना सब जगह। शरीर है तो बीपी भी होगा, फला भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, अरे देह छूटेगी। और बोलो, कई लोगों की एक ही डिमांड रहती है, नहीं मरूं नहीं मरूं नहीं मरूं, तो समय से मरता नहीं ना फिर। अरे तो अपन रोज कहो मर जाओ तो मर जाओ, जाओ तो जाओ, दे जाए तो जाओ। श्रीमद जी ऐसी ताकत लगाओ, देह जाय पर माया न थाए रोम में, माया न बरते रोम में, है मतलब नहीं। अब तो हंसो ना, क्यों अपन सोचेंगे मर जाएं तो क्या जल्दी मर जाएंगे? लोक कसाय के 2 भेद हैं, जीवित रहने की भावना और मरने की भावना,
दोनों ही लोभ का साय में लिए, जीने का लोभ और मरने का भी लोभ लिए, दोनों ही लिए, जीविताशा मरणाशा। पंडित जी आप मरने तैयार? ओके रेडी, कब जाना है बोलो? नहीं अभी नहीं, बाद में। तो ठीक है बाद में, अभी चल रहे? हाँ चलो, ऐसे रेडी रहो। मेरा मतलब है जिनवाणी प्रसन्न रहने के लिए है। चलूं आगे? हाँ, तो तेरा कर्तव्य क्या निकला? शुद्ध स्वरूप को अनुभवना तेरा निरंतर कर्तव्य है, और फिर मोह राग द्वेष तो सहज मिटेगा। नंबर 2, ज्ञानी अशुद्ध चेतना रूप नहीं परिणमता है। ज्ञानी अशुद्ध चेतना, कर्म और कर्मफल, कोमा मोमा नहीं लगाए हो ना, तो कर्म और कर्मफल। ज्ञानी अशुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना माने अशुद्ध कर्म चेतना और अशुद्ध कर्म फल चेतना, रूप नहीं परिणमता है। ये थोड़ी मेहनत का पार्ट है, आपको सिखाता हूं, बताता हूं, है ना। तीसरा पहले और पढ़ लेते। सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान रूप होता होने से, आपको समझ में आया 3 क्यों लिखे? 1 2 3, 1 2 3 क्यों लिखे? कि 1 2 3 का मतलब है कि एक तो केवली भगवान पूर्ण ज्ञानी हो गए तो पूर्ण निराश्रव। प्रश्न क्या रखा था? निराश्रव कैसे होती? तो ज्ञानी भेद विज्ञान पूर्वक पहले नंबर में हो गया। विभाव परिणाम कैसे होते थे? तो विभाव को बुद्धि पूर्वक मैंने भेद विज्ञान करके कर लिया उसने। अब ज्ञानी को उदय आया, अशुद्ध चेतना अशुद्ध कर्म फल चेतना वगैरह, ज्ञानी को तो पहले नंबर में तो भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन किया, सो निराश्रव हो गया। फिर दूसरी स्टेप में कर्म का उदय आता है। तो कर्म के उदय में अज्ञानी 2 काम करता है और ज्ञानी नहीं करता, वो समझ लो। उसका नाम है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। 2 नाम बोलो जरा, कर्म चेतना और 2 नाम फिर से बोलो। नहीं समझ में आया तो हाँ मत करना, इसको थोड़ा सा मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। कर्म चेतना का मतलब होता है करूं करूं का भाव। मैंने किया मैं करूंगा, मैं किया मैंने करूंगा, इस तरह का भाव है। जो उधर 18 19 20 नंबर का था, नहीं 19 20 21 नंबर का था। मैंने पहले भूतकाल में किया था, अभी करता हूँ। भूतकाल में मेरे थे, मैं इसका था, ये मेरे ऐसे। तो ये करूं का भाव, ये कर्म चेतना का फल है। और कर्म फल चेतना माने कर्म के उदय में चेतना माने एक रूप चेतना, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य। फिर से 2, कर्म बंद के समय चेतना और कर्म के उदय में चेतना। कर्म बंद के समय चेतना का नाम है कर्म चेतना, और कर्म के फल में चेतने का नाम है कर्म फल चेतना। तो एक चेतना का मतलब जानना, वेदना, अनुभव करना। कैसा अनुभव करना? फिर से एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य। कठिन तो नहीं, अब बिल्कुल नेचुरल है। भाई आज तुमने बहुत पाप किया, क्यों किया मैंने, क्यों सोचा, क्यों करा, अरे आज नहीं करता, अब कर्म भोगने पड़ेंगे, अब क्या होगा। ये कर्म चेतना कहलाती। आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ कुछ? अनादिकाल से फोकट में कर्म बंद हो रहा है। क्या हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, इसकी कोई टेंशन नहीं थी। मन से वचन से काया से संयोग में कहीं कुछ हुआ, उससे बंद नहीं हुआ था। क्या बोला मैंने? आज सुबह से लगे अभी तक कुछ भी घटना घटी, जो भी घटना घटी मुझे नहीं मालूम, आपने जो जो देखी हो उससे बंद नहीं हुआ था। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों किया, काश मैं नहीं करता, काश, अरे पहले मालूम पड़ जाता। इससे ये टेंशन है ना, इससे कर्म बंद होता है। वो तो पहले भी होने योग्य हुआ था, 3 काल की प्रजा खचित थी, होना तो वही था। मन में वही होना था, वचन में काया में वही होना था, 4 संज्ञाओं में वही होना था जो हुआ है आज, कल भी, परसों भी, अनादिकाल पहले भी, निगोद में भी, नरक में भी, जो जो होना था वो सही हुआ। भूतकाल को लेकर के, एक्टिविटीज को लेकर के, मन वचन काया को लेकर जितना रोना है वो कर्म बंद का कार्य। तो फिर हम क्या करें पंडित जी, हमने गलती नहीं की क्या? हमें तो रोज सुनने को मिलता तुमने गलती की, तुमने गलती की। ये उपदेश शैली, उपदेश शैली के अनुसार दुखी होना मोक्ष मार्ग नहीं है। सुनोगे? प्रायश्चित, प्रायश्चित धर्म ध्यान से प्रायश्चित शुरुआत होती है प्रायश्चित की। और रोने का नाम संकलेश है, और संकलेश से प्रायश्चित नहीं होता। फिर से बोलो, जल्दी जल्दी बोल गई हो। संकलेश से प्रायश्चित नहीं होता।
प्रायश्चित का नाम संक्लेश नहीं है। धर्म ध्यान से प्रायश्चित चालू होता है। अब मैं समझाता हूँ, समझ में आ रहा है कुछ तो सुनाता हूँ। हम क्या सोचते, अपन गलतियों को रोते रहेंगे ना तो अपना धर्म हो जाएगा। पढ़ाया भी जाता है भारत में पढ़ाया भी जाता है। भगवान के सामने खड़े होके, प्रभु सुबह से मैंने पानी नहीं छाना, ऐसा ऐसा कर दिया, झाड़ू लगाई उसमें कितनी चींटियां मर गई, आज तो जाले भी टूट गए, हे भगवान मैंने क्या किया, कैसा खाया कैसा पिया। ओ इतनी लंबी चौड़ी रामायण है उसकी तो बहुत सारी। हे भगवान मैं मंदिर तक गया और आया तो मेरे पैरों तले कितने जीव मर गए, आज तो बारिश भी थी, कितनी हिंसा हुई, हे भगवान गेहूं में जीवात हो गई तो मैंने धूप में रखा, हे प्रभु सब्जी लाए तो उसमें कीड़े मर गए, इल्लियां थी, बस रोना ही है बस। अब बुद्धिपूर्वक का मिटाना से बुद्धिपूर्वक मिटा लो। चरणान्यु का मामला बुद्धिपूर्वक देख लो, जितना अच्छा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते वहां रोने से तो क्या होगा। झाड़ू सुधार सकती हो सुधार लो, लक्ष्य लगा लो, पानी छान सकते अच्छे से छान लो, रोने से क्या होता है। अब इसमें एक उल्टा हो गया, बिगड़ा हुआ काम का तो रो रहा था, अच्छे काम में आर्त ध्यान कर रहा है, रोध ध्यान कर रहा है। मैं नहीं हूं ऐसा, प्रॉपर पानी छाना, एक जीव नहीं मारा, देख के झाड़ू लगाई, बिल्कुल जीव नहीं मारी, देख के सर मैंने भिंडी को बना दे, लेकिन भिंडी पे हमने छोड़ा ही दिया, हम खाते ही नहीं है। समझिए क्या गड़बड़ हुई। ये है कर्म चेतना। अशुभ में दुख रूप और शुभ कर्म बंध में प्रसन्नता रूप, दोनों में कर्म चेतना है। कर्म चेतना माने बंद हो रहा है। और हम कह रहे थे तू तो ज्ञाता का ज्ञाता है, होने योग कार्य हुआ, अच्छा भी हो बुरा भी, बुरे को भी मत रो और अच्छे को भी मत हंस, इधर देख इधर। मैं दृष्टांत ही दे सकता हूं, अभी समझ में तो आपको भी नहीं आया किसी को भी, नहीं समझाता हूं दृष्टांत देंगे। बोलो भाई, तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है, वही दृष्टांत दे देता हूं, चिंतामणि रत्न समझते हैं ना, चिंतामणि रत्न समझते हो। अब तुम्हारे हाथ में एक रसगुल्ला था, वो गटर में गिर गया तो रोना चाहिए ना, गिर गया तो प्रमाद हो गया, रसगुल्ला गिर गया तो रोना चाहिए ना। अरे बोलो ना, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, क्यों नहीं रोना चाहिए। चिंतामणि से दूसरे ताजा ले ले तो रोना तो नहीं बचे ना। तो चिंतामणि का विश्वास ये प्रायश्चित है। अशुद्ध पर्याय कितनी भी हो गई हो, रोना जैन शासन में प्रायश्चित नहीं है। रोने का नाम धर्म नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है। अब मान चलो नहीं गिरा रसगुल्ला, अरे नहीं गिरा नहीं गिरा नहीं गिरा, लेकिन हम संभाल के रखेंगे। काहे के लिए संभाल के रखो, खाओ नहीं तो खिला दो। अरे नहीं गिरा बहुत बढ़िया, सुरक्षित है, या खा लो खिला दो, ऐसे कैसे खिला दो, क्योंकि चिंतामणि है। तो रसगुल्ला सुरक्षित रह गया, सो भी कोई हंसने की बात नहीं है, उससे आनंद गुना तो चिंतामणि है। और एक हाथ गिर भी गया तो रोने की क्या बात है। अब तो समझ में आया थोड़ा दृष्टांत। ऐसे ही हाजिर हजूर विद्यमान भगवान आत्मा अनादि अनंत सुरक्षित है, कोई पर्याय चलेगी घाट रो नहीं। मुझे पता चरणानी को रोना बहुत सिखाते, सिखाया नहीं है, तुम रोते हो। जिनवाणी में चरणानियों को रोना नहीं सिखाया, बुद्धिपूर्वक का ज्ञान कराया, तो बुद्धि को सही कर लो। नहीं हो रहा है तो योग्यता समझो। आप क्या समझ, बुद्धि लगाने से मुनि बन जाओगे, क्यों? बुद्धि लगाने से चौथा पांचवा गुणस्थानी कसाई मिट जाएगी। बुद्धि लगाने से क्या जबरदस्ती तुम आचरण कर लोगे? आचरण करने से किसी का गुणस्थान नहीं बढ़ता, बाहर का। इधर से होता है, इसे लगा बस, इसे कर। फिर से स्वच्छंदता नहीं करना, मैंने पहले कही बुद्धिपूर्वक की गलती को बुद्धिपूर्वक दूर करना, बाहर की बाहर अंदर की अंदर, अंदर की भी समझा दी। अब फिर वापस पहली ढाल पढ़ करके मैं भी रोता ही था और रुलाता था लोगों को, और मेरे अच्छे प्रवचन माने जाते थे, बहुत भीड़ आती थी प्रवचन सुनने के लिए क्योंकि ऐसा बढ़िया वर्णन करता था, हृदय द्रावी, पब्लिक को बहुत, और नरक के तो हो ऐसे मैं करता था। पंडित साहब ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी,
बोले तुम ये प्रवचन नहीं कर रहे हो, तुम आर्त ध्यान करा रहे हो। जिनवाणी आर्त ध्यान नहीं कराती। फिर उनने वो प्रवचन किए जो मैंने गलत सलत किया था ना, फिर उन्होंने सही करके बताया। उन्होंने सुमत एक बताओ नरक में क्या दुख है, तो हमने बता दिया फटाफट फटाफट। पंडित है बनता करें वो खंड खंड, वो खाने को नहीं मिलता पीने को नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा सुमत एक काम करो, हम तुम्हारी व्यवस्था करा दें खावे पीवे की, तब तो चले जाओगे ना नरक में आराम से रहने के लिए। बोलो भाई खाने पीने की व्यवस्था कह रहे हैं और तिल तिल करे खंड खंड, हम नहीं कराएंगे खंड खंड, तो अब तो चले जाओगे। बोलो बोले भैया ये नहीं है दुख, ये तो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाया है। नरक में भी जिसने जो वर्णन तुमने पढ़ा है दुख का, उसी काल में असंख्या सम्यक दृष्टि है। काहे के बल पर है, साफ साफ लिखा है, साफ साफ तिल तिल करे दे के। भजन क्या भी दे दिया, और मैं तो अखंड आत्मा। तो उसी समय मैंने कर्म चेतना नहीं की, और जिस समय शरीर कट रहा था कर्म के फल में, उस समय मैंने अपने को कटता हुआ नहीं देखा। ये कर्म फल चेतना का अभाव हो गया। इसलिए ज्ञानी निराश्रव रहते हैं। हाँ, ज्ञानी निराश्रव कैसे रहते हैं? सेकंड पॉइंट में, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित। क्या मतलब? न वो कर्म का बांधने वाला मानते हैं और न कर्म का फल भोगने वाला मानते हैं। ज्ञाता को ज्ञाता ही अनुभव थे। इसलिए फिर से सुनना ध्यान से। अब मेहनत है थोड़ी सी, ध्यान से सुनना, मेहनत सुनना ध्यान से। ये भगवान ऐसा सिर कभी ना दुखे, कभी ना दुखे, तो ऐसा नहीं दुखेगा तो वैसा दुखेगा जी। बंद चेतना हुई, मैंने कर्म चेतना हुई। अरे हमारे में सिर नहीं है और सिर का दर्द नहीं। पंडित साहब की भाषा, पंडित साहब, अरे आत्मा में हड्डी नहीं है और हड्डियां टूटती नहीं। हाँ, हार्ट नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड नहीं है आत्मा में, ब्लड प्रेशर नहीं है। तो तुम अभी क्या भावना भाते हो कर्म चेतना में? कर्म के फल में सिर दुखा, थोड़ी हड्डी पसली टूटी, कुछ हो गया। ये प्रभु ऐसा दुख कभी ना मिले, ऐसा नहीं मिले। आपको पता है जब ऐसा बोलते हैं तो साइकोलॉजी में क्या होता है इंप्लाइड? वैसा मिल जाए, ऐसा दुख नहीं। आपने देखा है बहुत सारे लोग रिप्लेसमेंट करते हैं दर्द का। हाथ में चोट लग जाए तो नहीं अखड़ती, पैर की तो अखड़ जाती, पैर से चलते ही नहीं बनता, बहुत दिक्कत हो जाती है। हाथ का तो अपन चलो संभाल लो। तो इसे क्या कर लिया, अब ये भावना भाई है कि आगे से एक बात है, कान का दर्द नहीं सहा जाता, आंख का तो एक बार अपन सह लेते। एक कर्म फल में कर्म चेतना कर रहा है। क्या बोला मैंने? कर्म फल में सोचना, बहुत बारीकी सोचना, बहुत गड़बड़ होती है। तो फिर हम क्या करें? अरे मेरे में सिर नहीं है तो सिर दर्द नहीं है, ये देख करके प्रसन्न जाओ, ये सर दर्द चला जाएगा अंतिम में जी। अंतिम लगा ना सारी, कितने पॉइंट है सारे। ऐसा पति नहीं मिले, ऐसी पत्नी नहीं मिले, ऐसे बच्चे नहीं मिले, तो वैसे मिलेंगे तब भी रोगे बैठ के। ऑर्डर करो, सही ऑर्डर करो, रिप्लेस ऑर्डर मत बुक करो। मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं, मेरे में हुआ ही कहाँ है जो मैं डिमांड करूं या क्या कमेंट्स करूं, क्या कंप्लेंट करूं, मेरे में है कहाँ? चलूं आगे। तो ये समझना, तो कर्म चेतना माने समझ गए, कर्म बंद का परिणाम, और कर्म के फल में चेतना माने अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है, बुरा लग रहा है, ये कर्म फल चेतना। और दोनों चेतना का फल है बंद। कर्म के बंद में करता बंद, और कर्म के फल में बंद करना। आज तो मजा आ गया, क्या लड्डू खाए, आनंद आ गया, क्या भोजन था बढ़िया। तो ये कर्म का फल में चेत गया। अब इधर फिर आत्मा को देखो, आत्मा ने लड्डू खाया कि नहीं खाया? शरीर तक लड्डू गया कि आत्मा तक लड्डू गया? तो तुम कहां से कह रहे हो हमने लड्डू खाया मजा आ गया? पंडित जी लेकिन अपनी परिणाम कैसे रोके? हमें जब लड्डू खाते थे हमें तो अच्छा लगता है। रुक रुक रुक, जिससे अच्छा लगता है वो कसाय है, तुम नहीं हो। यहां तक मत घुसने दो उसे कसाय को भी। आप में से कई लोगों की यही गलती होगी, पंडित जी हम अभी बुरा मान जाते हैं, अभी भी अच्छा लगता है। तुझे बुरा मानना अच्छा लगना कसाय का गेम है, आश्रव तत्व है, आत्मा में कसाय नहीं। समझ में कुछ जल्दी किया गई? मैं जो अच्छा बुरा लग रहा है ना वो भी तुम नहीं हो, तुम तो ध्रुव हो।
और जो कुछ हुई है पर्याय में मोह राग देश, वो अभी तत्समय की बस निपट गया काम। अब तो ठीक है। और सर्वज्ञ पूर्ण निराश्रय भी हैं। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। अब 17 में प्रश्न है, 18 में उत्तर है। ज्ञानी सर्वथा निराश्रय कैसे? क्या क्या? कर्मों की सत्ता होने पर भी, कर्मों का उदय होने पर भी, और कर्म के उदय की सामग्री को भोगने पर भी, और भोग की सामग्री होने पर भी, इतने पर भी ज्ञानी सर्वथा आहा। इसमें नाचने वाला शब्द है सर्वथा। कोई को भरोसा है क्या कि सम्यक दृष्टि सर्वथा निराश्रय? नहीं है ना भरोसा। देखो, सब दृष्टि अपेक्षा निराश्रय, सर्वथा निराश्रय कैसे है? तो कर्म की सत्ता है, कर्म का उदय भी है, सामग्री भी है, और भोग भी है। आंखों से देखो सारे चारों काम हो रहे हैं। ऐसा होने पर भी निराश्रय कैसे? उत्तर, अबुद्धि पूर्वक बंध को नहीं गिना। अबुद्धि पूर्वक बंध को नहीं गिना। मिल गया? अबुद्धि पूर्वक, हमें नहीं समझ में आई कुछ क्या क्या आप एक ही शब्द को बार बार बोल रहे। अबुद्धि पूर्वक सुनना तुम्हें? अबुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक का मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझाता हूँ। देखो दृष्टांत देता हूँ, सच्चा सच्चा। पूरे विश्व को समुद्र बनाओ, तो पूरा विश्व का समुद्र तो बुद्धि पूर्वक में गया, और इतना सा रह गया अबुद्धि पूर्वक। क्या मतलब? क्या लिखा है? अबुद्धि पूर्वक बंध को नहीं गिना, चुल्लू रह गया। बुद्धि पूर्वक कितना था? पूरा समुद्र सूख गया। भले आदमी अपने को ज्ञान का अनुभव करने वाले ने, पर्याय को व्यवस्थित अनुभव करने वाले को, और ध्रुव में कुछ हुआ ही नहीं। आपको क्या करूं, आप पता नहीं कितना समझ पा रहे। मेरा बस चले तो कुछ मत पढ़ाओ और ऐसे पकड़ के नाचो बस। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं और यहाँ कुछ करना नहीं है। इतना करते ही पूरा बंद, आश्रय बंद का समुद्र सूख गया, चुल्लू और पानी बचा। कितना बचा? इसलिए अबुद्धि पूर्वक बंध को नहीं गिना। अब विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा हो, ऐसे क्या पढ़, हमें तो उतना का उतना दिख रहा है, उतना का उतना दिख रहा है तुम्हें, लेकिन उनके अनुभाग घट गई, उनकी शक्तियां घट गई, दम क्या बचा है? दो चार भाव में उछलता कूदता मोक्ष चला जाए, ऐसी बात है ये? नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना, मैं तो हजारों लाखों एग्जाम्पल दे दूंगा आपको इसे समझाने के लिए। इसे जानते ही समझ पढ़ो। उसमें श्रेणिक चरित में श्रेणिक महाराज के बारे में महावीर भगवान ने घोषणा की भरी सभा में कि ये पहले नरक में जाएंगे, इसलिए इन्हें मुनि बनने के भाव, संयम लेने के भाव नहीं आए। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा कि बता, एक तो अपन प्रधान श्रोता महावीर भगवान की, और भरी सभा में अपनी बदनामी। कितना दुख होना चाहिए, सब लोग क्या सोचेंगे ये। लेकिन श्रेणिक महाराज ने जो उत्तर दिया वो सुन के बड़ी तबीयत खुश हुई, बहुत तबीयत खुश। हे प्रभु, मेरा संसार सागर सिमट कर चुल्लू रह गया, मुझे नरक की जाने की कोई टेंशन नहीं। नरक जाने की कुछ बोलूं क्या? नरक जाने में दिक्कत तो तुम्हें भी नहीं, लेकिन ईगो है, ईगो। कोई क्या कहेगा, गुपचुप नरक में चले जाओ। चोरी से चले जाओ। मैंने कोई की हिम्मत है कह दे सबके सामने नरक जा रहा? नरक नहीं, हम स्वर्गवासी हैं। मैं ईगो। अरे वो श्रेणी को पता भी लग गया, उन्हें कोई टेंशन नहीं करी। ये कह रहा हूँ मूल सबके सामने खबर पड़ गई, अकेले नहीं बताई थी ये बात। अभी मैं तुम में से किसी को कह दूं तुम नरक जाओगे, पूरी जिंदगी का ऐसे कर लोगे। पंडित जी ने क्या जरूरत पड़ी थी? पंडित जी ने, उन्होंने मेरे एक पाप क्या देख लिया, उन्होंने भरी सभा में नरक पहुंचा दिया। वे जाएंगे नरक, उनके बाप जाएंगे नरक, उनकी 1000 पीढ़ियां जाएंगी नरक। अरे भले आदमी, कितना मुश्किल पड़ता है ईगो। ठीक है,
तो कैसे होंगे निराश्रय? बोल प्यार, देखो कितना अच्छा उत्तर। देखो, अबुद्धि पूर्वक बंध को नहीं गिना, बुद्धि पूर्वक तो खत्म ही हो गया है, क्योंकि आत्मा पसंद आ गया। पर पदार्थ हमको पसंद नहीं है, पसंद नहीं तो बंध भी नहीं है। राग देश नहीं बचा तो राग देश क्यों नहीं हुआ? अनंतानुबंधी राग देश टूटने का मतलब समझते हो? तुम्हें अभी समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं क्या ही समझा ही सकता हूँ। सभी लोगों को जिनको समझ में नहीं आया वे अच्छे से देखो, मुझे देखो, सब भूल जाओ, प्रवचन सब भूल जाओ, मुझे देखो। अनंतानुबंधी राग द्वेष कैसे होता है? अनंतानुबंधी राग द्वेष में लड़ाई झगड़ा हो तब होता है, ऐसा नहीं है। खूब खाता पीता है इससे नहीं होता। अनंतानुबंधी का बंद खाने पीने से नहीं होता, और लड़ाई झगड़े से नहीं होता, और उल जलूल से भी नहीं होता, और जैसे तुम भयानक समझते हो उससे भी नहीं होता। जिसे तुम समझते हो ना उससे राग देश अनंतानुबंधी नहीं होता। काय से होता है वो समझो। आपको अनंतानुबंधी मिटने का नंबर आ गया, खुश हो जाओ। रेडी, पद्मासन बैठो, रेडी। देखो मैं बताता हूं, इस ध्रुव का कोई बिगाड़ता है ये अनंतानुबंधी द्वेष, और मेरा कोई ध्रुव का भला करता है ये अनंतानुबंधी राग है। अब जब हमने देखा ही लिया कि अनादि अनंत सुरक्षित है, ध्रुव ज्यों का त्यों है, जीव ज्यों का त्यों है, तो कोई से राग भी नहीं रहा और द्वेष भी नहीं रहा। कोई मुझे मदद करे डिमांड नहीं रही तो अनंतानुबंधी राग नहीं रहा, और कोई मेरा बुरा कर देगा ऐसा भय नहीं रहा तो अनंतानुबंधी द्वेष नहीं रहा। समझ में आ गई? अभी आपको सही होता है ना, कितना कठिन लग रहा होगा अनंतानुबंधी राग द्वेष, और डराने वाला ऐसा पढ़ा था। सबसे पहले लाइन पढ़ानी चाहिए जो मैं कह रहा हूं। अनंतानुबंधी समझते हो? अनंत संसार, अनंत जन्म वरण, अनंत बार जन्म वरण, अनंत बार। अभी तो यहाँ संगी पंचन जीव देव सास गुरु, फिर कहाँ पड़े होगे, फिर वहाँ और बंधेगा, फिर कहाँ पड़े, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, वहाँ होश नहीं होगा, वहाँ गुरु नहीं होंगे, निमित्त नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर से सुन लो, विश्व की समस्त हरकत माने एक हरकत बताता हूं। 1 करोड़ बम पटक दो, परमाणु बम, तो अभी अनंतानुबंधी नहीं होता। कितने? 1 करोड़ पटक दो तो अभी अनंतानुबंधी नहीं होता। अनंतानुबंधी का सीधा रिलेशन है कि मेरे ध्रुव को कोई क्षति पहुंचाता है तो द्वेष, ये अनंतानुबंधी द्वेष, और कोई मेरे ध्रुव में मदद करेगा इसका नाम है राग, तो इसका नाम है अनंतानुबंधी राग। बोलो, नाचने जैसी बात है, उनको एक एक लाइन नाचने की बात है, जी पढ़ाई रही जाती है बच्चे वाली। अनंतानुबंधी अनंत संसार का बंद, और फिर गड्ढे में घुसते चले गए। 70 कोड़ा कोड़ी में एक कोड़ा कोड़ी में क्या क्या करना, गड्ढा गड्ढा खोदते हैं, भयंकर गड्ढा खोदता है फिर मुझे मालूम, मैं भी पहले ऐसे पढ़ाता था, लोग रोते थे, और रोने को बहुत अच्छा समझते, सब बुलाते थे मेरे को प्रवचन के लिए। अब मैं रोता नहीं। समझ आया क्या? अनंतानुबंधी राग और द्वेष किसे कहते हैं? समझ गए? अब मिटा कि नहीं मिटा? बोलो। तुम्हारा बुद्धिपूर्वक का संसार समुद्र गया, कीच काले, इतना सा, अरे मजा आ गया। ये है आश्रवदी का। पढ़ो कैसे पढ़ना, देखो आगे देखो। शरीर आदि को कर्मोदय जानकर उदय को खपाता है, परंतु अंतरंग में परम उदासीन है। सम्यक दृष्टि परम उदासीन है कि परमात्मा परम उदासीन है? अब कौन समझे? परम उदासीन है, परम उदासीन है, इसका मतलब होता है वो शरीर आदि कर्मोदय में नहीं बैठता, उपयोग नहीं लगाता। उदासीन का मतलब होता है उसमें उपयोग नहीं लगाता। तो ये तो नास्ती से बोला, इधर आसीन होता है उसका उपयोग। उदासीन, उत आसीन, इधर नहीं, समझ गए? इधर आसीन रहता है उसका उपयोग। शरीर आदि माने शरीर आदि, स्त्री पुत्र मकान दुकान धन वैभव कुटुंब राज्य आदि, उसमें नहीं रहता उसका उपयोग। उसका उपयोग तो उदासीन, उत आसीन, ताकतदार हो जाता है संधि में, उत उदासीन हो, ताकतदार हो जाता है उदासीन। उत माने सर्वनाम है, उत माने इत उत,
इत उत तो ये सर्वनाम है, तो ये क्षेत्रवाचक सर्वनाम है। वस्तुवाचक भी होता है, भाववाचक होता है। तो उत आसीन, आहा। अब मैं तुम्हें फिर कहता हूं, बताओ, हाथ में वो हो क्या कहलाता है, चिंतामणि, और घनघोर रात में तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। हम तो हमारा उपयोग जहाँ में लगो ही नहीं। इतना ले रहा है, अमावस की रात है, हमारा उपयोग इसमें आसीन नहीं है। हमारा उपयोग तो अब जो 1 करोड़ गालियां दे रहे सब मिलके गालियां दे रहे, हम हंस रहे। क्यों हंस रहे? ये परम उदासीन। जामे का बिगड़ो, कहते रहो कहाँ है, कहते रहो कहाँ है। क्यों? तुम्हारे पास सही में हीरा हो 100 करोड़ का, हेमंत 100 करोड़ का हीरा, और रियल गाड़ी में सवासी उड़ा रहे तुम्हारी, कहाँ है, तो तुम खुश होगे कि दुखी होगे? खुश होंगे। बहुत बढ़िया, यही प्रचार करते रहो बेटा। ये 100 करोड़ का हीरा हो, बदनाम कर रहे, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? इसीलिए तो बुरा नहीं लग रहा कि वे बुरा बदनाम कर रहे हैं, तो लोग अब कांच चुराने नहीं आएंगे और मेरा हीरा सुरक्षित रहेगा। बोलो, बदनामी क्यों नहीं लगती? उत आसीन, परम जरा नहीं हिलती इधर से। क्यों? तुम्हारी चिंतामणि को क्या कितना उकसाएं तुम्हें कि तुम गुस्से में फेंक दोगे? नहीं, उकसाएं। तुम्हारे माँ बाप को कुछ कहे, तुम्हारे भैया को कहे, मम्मी को कुछ कहे, फला को कहे, धर्म को कुछ कहे, कब गुस्सा जाएगी? ले ये है परम उदासी। तुम्हें जो कहना है कहो, कर्म का उदय जो कहना है कहो, शरीर में जो कहना है कहो, हम तो बहुत बढ़िया। सही, क्या बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा ना? शरीर आदि, परंतु अंतरंग में परम क्या है? राग द्वेष एवं परद्रव्य में रंजकपना ना होने से निराश्रव है। कर्म की सत्ता होने पर भी निराश्रव है, क्योंकि रंजकपना नहीं है। चारों मात लेना, उदय होने पर भी, भोग होने पर भी, भोग सामग्री होने पर भी रंजक नहीं होने से आखिरी में निर्वाण होने पर प्रत्यक्ष ही निराश्रव है। सवाल ही नहीं, वही गया निराश्रव। ठीक, अब तो पढ़ लोगे आप 119 नंबर का, सरल है, ऐसे ही है। ठीक है, फल ये भी सरल है। 121 ज्ञानी के 4 मोह के, जैसे पढ़ा दिया भी हो ना, पढ़ा दिया, ध्यान रखना। 121 पढ़ लो जरा। ज्ञानी के चारित्र मोह के उदय में बंध शक्तिहीन होता है। शक्तिहीन होता है, क्या लिखा है? हाँ, ज्ञानी के चारित्र मोह के उदय में, चारित्र मोह के उदय में, ज्ञानी के चारित्र मोह के उदय में, अस्थिरता में बंध शक्तिहीन होता है। कितना शक्तिहीन होता है सुनना है? कैसे शक्तिहीन होता है? चारित्र मोह, चुल्लू भर कैसे? चुल्लू भर कि पहले तो लोहे की हथकड़ियों से बंधा था, अब तो धागे से बंधा है। कमल नाल का धागा कह दो, कुछ कह दो, धागा से बंधा है। पंडित जी बोले कि कमल दृष्टांत, मिथ्या दृष्टि को नाल से के धागे से ही बंधा है वो भी, लेकिन तोड़ना बड़ा कठिन है। तो दृष्टांत के पंडित जान, जैसे पति पत्नी में अति प्रेम हो तो धागा तो कब के खुल के पिक गया। वो जो बांधा था शादी के टाइम, वो गठबंधन, वो से जाने कब को कहाँ गाओ, वो जी अभी तक वो धागा भी नहीं है यहाँ था, लेकिन लोहे के बंधन जैसे बंधा, पत्नी तो हमारी की ऐसा थोड़ी, हमारा ही तो कर्तव्य है। मोक्ष जहाँ जाना जाने, पत्नी के प्रति कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। बच्चा तो अब नहीं है। धागा समझ गया? धागा का बंधन, धागा ही लोहा है। धागा ही लोहा बन गया उसके लिए। एक निक्षेप कर देते, निक्षेप, स्थापना निक्षेप होता है, स्थापना निक्षेप हो गया, पागल हो गया। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। शादी होना, पति पत्नी बनना केवल स्थापना निक्षेप है। जैसे मूर्ति बाजार से खरीद ला तो आपको भगवान नहीं लगती, और हमने जरा चंदन वंदन लगाया, ऐसे ऐसे करा, थोड़ा ऐसे ऐसे करा,
अब स्थापना निक्षेप हो गई। ऐसे पति पत्नी है तो दो पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही है। पहले भी एसिड बनता था, अभी भी एसिड बन रहा है। दोनों जो के त्यों थे। अब एक मंत्र विधि हो गई, बेटा आज से तुम पति पत्नी, स्थापना निक्षेप पूरा हो गया। अब वो गांठ माटे तो खुलखुला गई सबरी। लेकिन मिथ्या दृष्टि ने उस स्थापना निक्षेप को परमार्थ मान लिया। अब क्या समझ, चक्रवर्ती को जब बैराग आता है तो 6,000 की मीटिंग बुलाता हुआ, देखो अभी तक तो हमारा राग था तो हमने कर्तव्य निर्वाह किया, लेकिन आज से राग नहीं रहा, प्लीज अनुमति दो ताकि मैं निर्विकल्प जाऊं। मुझे ऐसा ना रहे कि कोई कोई रो रही थी और हम छोड़े आए बिलखता हुआ। मैं नहीं चाहता किसी की भाव हिंसा करूं। तुम लोग हंसते मोड़ू क्या, विदाई आपो, राजा आपो, मैं चला जाऊं जंगल। कैसे होता है, देखते ही नहीं सगल, रोने वाले रोते रहे, गाने वाले गाते रहे, जाने वाले जाते रहे। ऐसी निर्दयता नहीं था ही कहाँ वहां कुछ। थोड़ा मंजिल लिखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी दुखी होता है। वापस आ जाओ, क्या लिख रहे हैं? कौन से पढ़ रहे थे? शुद्ध चैतन्य कुछ पढ़ रहे? हाँ, बंध शक्तिहीन होता है, अतः अबंध कहते हैं। भ्रष्ट होने पर बनता, देखो इससे भ्रष्ट होने पर बनता है। फिर देखो, इससे भ्रष्ट होने पर शुद्ध रोटी खा के भी बनता है, पूजा पाठ करके भी बनता है, करोड़ रुपए का दान दे के भी बनता है। इससे भ्रष्ट होने पर बनता है। दिखाई दे रहा है? पब्लिक ये सोच रहे होंगी, मैंने कहा जो और 2 दिन पुराना तो मालूम नहीं, जिनको तो कहीं होता है क्या, एक नया सिंबल। ठीक है, शुद्ध, क्या बढ़िया। चलो अंतिम बस है, टाइम तो हो गया, कोई आकुलता तो नहीं। देवलाली का यही फायदा होता है। देवलाली नहीं बनती, जाओ 2 रोटी खा लो, छुट्टी करो, वो करना है क्या आपने, रेडीमेड मिल जाए तो वो भी दिक्कत नहीं, जाओ। और देखो कितना बढ़िया लिखा, 122 नाचो शुद्ध स्वरूप का अनुभव सूक्ष्म काल मात्र भी विसारने योग। हमारे पास आओ तुम डंडा लेके बैठेंगे, जहाँ क्या बोले, क्या बोले। पंडित जी बहुत दुख, बता इधर देख के बोल। पंडित जी व्यापार में लोग, इधर देख के बोल। समझ गए, सूक्ष्म काल में भी भूलने लायक नहीं है, विसारने लायक। अरे तेरा भगवान, तेरा चिंतामणि रात में इतना सुंदर, ध्रुव में कुछ बिगड़ा नहीं अनादिकाल से, और पर्याय में सुव्यवस्थित हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो ही कहाँ है, माता क्यों रो रहा है। नहीं सच कह रहा हूं, मेरे तो, तुम जानो तुम दुखी रहना तो भूल जाओ ऐसा, और हर सेकंड इसी को लगाओ पहले नंबर। आज तक लॉस हुआ है, कहावत सुनी होगी, जावे सो मेरा नहीं। एक अंतिम कला स्वर प्रश्न 124, केवल ज्ञान अनुपम है, इसको तो अपन नहीं समझा है। जैसा कहा वैसा प्रगटा, जैसा कहा वैसा प्रगटा, वचनातीत आश्रय, जड़वत भी नहीं सविकल्प भी नहीं। आहा क्या कहा, जड़वत भी नहीं सविकल्प भी नहीं, कैसा केवल ज्ञान अनुपम है, न जड़ जैसा हुआ न विकल्प हुए। केवल ज्ञान की 2 विशेषता, न वो जड़ जैसा हुआ कि जो सोच ही नहीं पा रहे, कहा करें, तो जड़ नहीं हुआ और विकल्प भी नहीं। क्या बढ़िया, अशुद्ध रागादि भाव आश्रव है, चिद्रूप गुण अनंत शक्ति, अनंत गुणी शक्ति, ज्ञेयों से ज्ञान की अनंत गुणी शक्ति है। केवल ज्ञान, छाय ज्ञान यथावत रहेगा, ये सब उसकी केवल ज्ञान की विशेषता होता है। आश्रव अधिकार इति 5 अधिकार पूरे हो गए। कितने अधिकार पढ़ लिए? नहीं पढ़ तो पूरा ही समझ आ लिया, लेकिन अभी 5 तो हो ही गए। क्या बढ़िया, इनको पढ़ लेना, समझना है। 124 केवल ज्ञान की महिमा कर दी। चले, हाँ क्या नहीं भूलोगे, मेरे पास आओ तो सोचना, इसे इसको देख के आना, क्या बताएं पंडित जी, अभी भी आत्मा नहीं। अब इसे देख,
पंडित जी प्रणाम, जब प्रणाम नहीं लगते, इधर देख। पंडित जी शरीर में बड़ी हालत खराब है, इधर देख। सच में बड़ा सुंदर है। हाँ, सही में पंचम काल में चौथा काल है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ग्रंथ कैसे खुल के आ गए, कौन पढ़ता है, कौन बताता भगवान, ऐसा सुंदर मार्ग। ओम नमः शिवाय।